और इसके बाद ये क्वेश्चंस दिए थे मैंने, राइट। तो इनमें से जैसे आपने तो सारे कर लिए हैं और आपके भी तैयब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू ऑलरेडी हैव डन। लास्ट वाला मुझे याद नहीं एक दो क्वेश्चंस अगर करे हैं या नहीं करे, बट ट्राई इट आउट, सिंपल टाइप के ये क्वेश्चंस रहे थे, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन? Sir, I've done this question. ओके, तैयब तुमने करा ये वाला या नहीं? नहीं सर, ये वाला नहीं किया। ये भी बहुत सिंपल था। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सम ऑफ जीरोस इज 8, प्रोडक्ट इज 12। बस सिंपली एस पता है, पी पता है, तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो Sir, we गया? have to put this in equation. सिंपली ये हो गया ना, एक्स स्क्वायर Okay, sir. माइनस एस Sx plus प्लस पी, p. Okay, sir. एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस टी 12। ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब सेकंड पार्ट में क्या कह रही है? हेंस फाइंड जीरोस। तो जीरो के लिए क्या? So now we will do middle term splitting. यस, पर उससे पहले लिखना पड़ेगा फॉर Yes, जीरोस zeros. We have to do middle split. को इसे इक्वल टू जीरो लिखना है और फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो वो आप करके देख लेना, ये डायरेक्ट समझ आ रहा है, ये आ जाएगा। तो इसका मतलब दिस इज जीरो और दिस इज जीरो, which gives me the 2 and 6 as the zeros of this polynomial which was formed. Yes, sir. ओके फिर एक ये वाली एक्सरसाइज और एक्स्ट्रा एडिशनल क्वेश्चंस जो रहे थे, आइडिया बिल्कुल वही था, एनसीईआरटी के पैरेलल एक्सरसाइज है। अगर आप चेक करेंगे ना, वहां पर भी यही स्टेटमेंट और क्वेश्चंस थे इस तरह के, और नेक्स्ट भी ऐसे ही सम दिया है, प्रोडक्ट दिया है। तो दी एक्सरसाइजेस दे आर अगेन वेरी सिंपल। एक इसमें जैसे मैं बात करता हूँ एफ पार्ट की, जीरोस बताने हैं आपको इसके, ठीक है। तो आप चेक करिए पॉलिनोमियल क्या है, 3t² माइनस 5। आप क्या करेंगे इसे फैक्टराइज करने के लिए, बताइए। So first we will take this equal to 0. अच्छा, सिर्फ जीरोस अगर आप निकाल रहे हैं, ठीक है, इक्वल टू 0 कर दिया, चलो। देन 3t² इज इक्वल टू 5। Yes, t sir. स्क्वायर इज इक्वल टू 5 by 3. और t कितना आएगा? Sir, t is sir then t equals to 5 by 3. 5 by 3 and so then it रूट ऑफ रूट ऑफ 5 by 3 विद प्लस माइनस। सबसे sir by root. अगर आपके पास लिखा हो x² इज इक्वल टू 4, तो व्हाट इज x फ्रॉम हेयर, बताओ मुझे। Sir 4 by 2, sir, which means 2. हाँ Sir the answer will be 2. x² 9 है, चलो आप बताओ आंसर। x² इज 9, व्हाट Sir, इज it x? sir it answer would be 3. 3, नॉट ओनली 3, प्लस माइनस 3 है पहली बात। Okay, sir. दो आंसर होते हैं इसके, प्लस माइनस 3। और 3 कहाँ से सोचा होगा आपने? इस Sir. नंबर का स्क्वायर रूट नहीं लिया, Yes, sir. यही तो आपने माइंड में सोचा है। अगर मेरे पास लिखा होता x² इज इक्वल टू से 49, तो आप आंसर मुझे क्या देते? Sir 7 नॉट ओनली 7, plus minus प्लस 7. माइनस 7, राइट। Okay, आपने sir. स्क्वायर रूट किया था। सेम वे मान लो अगर होता x² इज इक्वल टू 7, अब क्या हो जाता? Sir root plus minus 7 Plus plus minus root 7. root 7. So that way we solve. I hope clear है ये। Yes, sir. इसका मतलब आपके पास जीरोस क्या क्या आ गए? जीरोस आ गए Sir root 5 by 3 and sir minus root 5 by 3.
दो आ गए और वो ये, ठीक है। उसके बाद तो सेकंड पार्ट फिर आप कर लेंगे, वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। Yes, sir. और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तैयब, ये क्लियर है आपको ये वाला कंसेप्ट? यस सर। क्वाड्रेटिक वाला जो है ना, सम और प्रोडक्ट वाला, जैसे ये है, एक बार सी पार्ट देखो। तो हमने क्या फॉर्मूला करा है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी होता है रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स एंड प्लस पी, ये सम गिवन है, ये प्रोडक्ट गिवन है। तो सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 एक्स, विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब अर्जुन तुमने क्या करा है, कई क्वेश्चंस में इसको वही आगे मान लो ये 2 है, तो 2 एलसीएम लिया अगर आपने, मान लीजिए ऐसे, तो ये कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x आ जाएगा। Yes, sir. ठीक है। तो अगर अब मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई मान लूँ, देयर इज अ रीजन मैंने कैसे सोचा है, उतने रिक्वायर्ड नहीं है, तो ये 2 टाइम्स कुछ ऐसे मैं लिख सकता हूँ एक तरह से। तो आप ये भी क्वाड्रेटिक मान सकते हैं, या जो मैंने ऊपर विदाउट एलसीएम छोड़ दिया था वो भी ले सकते हैं। और Okay, अगर मैं sir. यहाँ 2 की जगह 3 लिख दूं, 4 लिख दूं, -5 कुछ भी लिख दूं, दे ऑल आर द करेक्ट आंसर्स, राइट। क्योंकि इस तरह का एक ही क्वाड्रेटिक एग्जिस्ट नहीं करेगा, infinitely many quadratic polynomials can exist, but to avoid any confusion जनरली हम इस पार्ट को अवॉइड कर देते हैं और हम आंसर सिर्फ इस फॉर्म में छोड़ देते हैं। थोड़ा आगे करते हैं, दैट इज ऑल्सो ओके। क्लियर टू बोथ? Yes, sir. तैयब, यस सर। अब क्यूबिक की जैसे मैं बात कर रहा हूं, मैंने आपको बता दिया कि क्यूबिक वाला सिलेबस के हिसाब से नहीं है, राइट, हॉट्स में ही सिर्फ है। बट बेसिक आइडिया देख लो क्या होगा। फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल whose zeros are 3, हाफ एंड -1। तो चेक करो, जीरोस को हम डिनोट कर देते हैं अल्फा बीटा गामा से। दिस इज सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो आप लिख लेंगे। फिर Yes, sir. अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा निकाल लिया, Yes, sir. बस वैल्यूज ही पुट करनी है, एंड अल्फा बीटा गामा निकाल लिया, तीनों का प्रोडक्ट। Sir, I have a doubt. यस, Sir, in this, sir, alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha, sir, what is the sum equal to? सम इक्वल टू, मैं समझा Sir, नहीं। sir, this आपके means, पास sir, फार्मूला क्या था, ये फार्मूला मैंने आपको याद करो बताया था। yes, sir. तो ये इसमें x का कोफिशिएंट जो है वो होता है ये वाली न्यूमेरिकल वैल्यू। Okay, sir. तो ये आपको याद रखना है। फिर वही बता रहा हूँ, बोर्ड में नहीं है, एनसीईआरटी में चलो स्टार मार्क में दे दिया है, इसीलिए आई एम टीचिंग, बट दिस इज आउट ऑफ कोर्स, सो यू कैन अवॉइड दिस, नो इशू। Okay, sir. बट सिंपल है, आपने ये तीनों वैल्यूज एक बार जब निकाल लिया, इन तीनों की वैल्यूज उठाकर रख दीजिए, Yes, sir. दैट विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। आपसे क्यूबिक पॉलिनोमियल ही तो पूछा था, तो दिस इज द रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। Okay, sir. ओके तैयब, यस सर। ओके, आज जो हम बात करेंगे दैट इज अबाउट another interesting topic and very important altogether, division algorithm for the polynomials। you will realize ये आपने ऑलरेडी 9th में बेसिक आइडिया
और उससे पहले नंबर्स की जब हम बात करते हैं तब ये ऑलरेडी आपने 5th या 6th क्लास में किया हुआ है। ये देखते ही Yes, sir. शायद याद आ जाएगा, जो सबसे नीचे लिखा है, The डिविडेंड dividend इक्वल टू equals quotient into divisor प्लस, plus remainder. यस। तो ये फार्मूला अगर आप याद करें, मान लो मैंने 4 से डिवाइड करा होता 29, ठीक है, तो ये कितना आ जाता, 7 पे जाता पूरा, Yes, sir. और 28. यहाँ Answer 1। 1 will be remainder. तो हम क्या लिखते थे, ये Sir, we डिविडेंड write dividend 29 equals 7 into 4 इंटू plus क्वोशिएंट 1. Yes, प्लस sir. 1। तो दिस Yes, रिजल्ट sir. ऑलवेज होल्ड्स ट्रू। 29. The same kind of a rule holds true for the polynomials as well। तो उस केस में हमें क्या समझना है, if px and gx are two polynomials और मैं px को डिवाइड कर रहा हूँ gx से, तो डेफिनेटली नीचे वाला कभी भी 0 नहीं हो सकता। तब हम क्या करते हैं, वी फाइंड टू पॉलिनोमियल्स qx एंड rx, और वो होते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, ये आई विल एक्सप्लेन दैट। और इस केस में कंडीशन क्या होती है, या तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, जैसे यहाँ रिमाइंडर 1 आया है, नहीं तो क्या होगा, डिग्री ऑफ रिमाइंडर जो है वो हमेशा लेस होगा डिग्री ऑफ योर डिवाइजर। Okay, sir. डेफिनेशन शायद मुश्किल लग सकती है, बट व्हेन वी कंसीडर द एग्जांपल अपने आप समझ आ जाएगा ये सब 9th में हो चुका है। तो लुक एट द क्वेश्चन, दो चीजों की बात करी है, डिवाइड, इन दोनों को डिवाइड करो, एंड सेकंड पार्ट है वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन आता है आपको करना दोनों को, Yes, sir. आपको Yes, sir. आता है, सही है, याद है, Yes, sir. ओके। स्टार्ट करते हैं। आपको एक्चुअली क्या करना है, 3 माइनस Sir, एक्स, first we have to put in standard form. यस, आपको ये डिवाइड करना है, बट रिमेंबर डिवीजन का जो हमने फॉर्मूला किया है, इट इज टू बी अरेंज्ड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स। तो हाईएस्ट पावर सबसे पहले, फिर उससे कम, और फिर उससे कम, और यहाँ ये बहुत ध्यान से -x + 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी ये करना पड़ेगा। अब आपको एक्चुअल में ये डिवीजन करना है, सो लेट्स स्टार्ट। -x + 2 से आई हैव टू डिवाइड दिस पॉलिनोमियल। सो क्या था मेथड हमारा, फर्स्ट स्टेप किस चीज से करेंगे मल्टीप्लाई, क्या करते हैं, दिस, पहला ये और यहाँ का ये, इन दोनों को डिवाइड कर दो। मींस किसने डिवाइड करा है, 2x², ये पहला यहाँ का बिगेस्ट और यहाँ का बिगेस्ट। व्हाट इज दिस आंसर, ये Sir, डिवाइड करके Sir, कितना its है, answer is हाँ जी तैयब, sir 2x. 2x नहीं आ रहा, माइनस भी तो है एक, माइनस Yes, sir, minus 2 2x. एज इट इज, और एक x से x कट जाता है तो x आ गया। एक्चुअल में क्या करा है हमने, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाया क्लास 7th का, यहाँ पावर नीचे x की 1 है, Yes, sir. बेस सेम, बट डिवीजन हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, x की पावर 1 विच इज x ओनली। Yes, sir.
अब जो ये वैल्यू आई है -2x, अब इसका क्या करते हैं? -2x ये, और इस -2x को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करो, पूरे के साथ मल्टीप्लाई करो। अब देखो ध्यान से क्या आएगा। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? The first term is 2x square. आप ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, Yes, sir. तो इट्स अ नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन। ये Yes, sir, आगे it would be minus 2x square. और, Some plus 2x square. और आगे नेक्स्ट क्या आएगा? Then the sign will be minus and so it would be cut and so next would be sir minus 4x. तैयब आ रहा है समझ, याद या नहीं? सर आ रहा है समझ में तो। अब अगला स्टेप आप बताओगे तैयब। अब क्या करते हैं, इसको एक तो ये माइनस और इनके साइन चेंज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये 2x² से ये 2x² कैंसल हो गया, और अब क्या साइन रीड आउट होगा? नीचे वाले का साइन बदलकर प्लस हो चुका है, तो -x ये था ऊपर और ये नीचे बन गया +x, तो -x + 4x ये हो गया 3x एंड +3 एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। अब किसके ऊपर जाएगा तैयब? सोचो ध्यान से, क्या रूल था? सर डिवाइड कर दो पहले। इसे और इसे डिवाइड इसे डिवाइड करते हैं। 3x और इधर डिवाइड आ गया -x। कितना आ रहा है ये आंसर तैयब? सर -3। -3। इसका मतलब यहाँ आ गया -3। और अब अर्जुन बताओ यहाँ क्या लिखा जाएगा? Sir minus 3x. श्योर? No sir, 3x. 3x एंड देन And then sir we will write sir -6. -6। एक्चुअल में यही हुआ ना, -3 से हम ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो -6। सेम रूल, साइन विल चेंज, 3x -3x कैंसल, और यहाँ 9। अब चेक करो 9 जो मेरे पास आया है ऐसा रिमाइंडर जिसे हम कहेंगे, इसकी डिग्री इससे कम आ गई यहाँ इससे, इसीलिए डिवीजन प्रोसेस विल एंड। इसके आगे अब हम डिवाइड नहीं कर सकते। आई होप दिस आइडिया इज क्लियर। Yes sir. सो फर्स्ट पार्ट तो जहां तक रहा डिवाइड करने वाला वो हो गया है। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं? वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम। तो वेरिफिकेशन कैसे होगा? आप कैसे स्टार्ट करेंगे? स्टार्ट यही कर दो, कोशेंट इनटू क्या होता है, डिवाइजर इनटू कोशेंट होता है ना, प्लस रिमाइंडर। Yes sir. कोशेंट कितना है? Sir minus -2x -3। रिमाइंडर, ओ सॉरी डिवाइजर। Sir -x + 2. जिससे डिवाइड करा और रिमाइंडर आ गया था 9। अब आप ये ओपन द ब्रैकेट कर दो, -2x, एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख रहा हूं, आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये आ गया, ओपन कर दिया, और ये दे देगा 2x² - 4x। नेक्स्ट क्या आएगा? +3x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, एंड देन -6 हो गया, और एक ये वाला +9। दिस इज द अलजेब्राइक
कैलकुलेशन आई एम श्योर ये आप आराम से कर लेंगे। ये आ गया 2x², Yes, sir. लाइक टर्म कंबाइन करा -x, ये दोनों मिलकर, और ये दे देगा +3। चेक इट आउट, दिस इज नथिंग बट आवर Sir, dividend. डिविडेंड, हेंस डिवीजन एल्गोरिथम इज वेरीफाइड। ये लिख देना। सो वेरिफिकेशन इज नॉट मच डिफिकल्ट, प्रोवाइडेड आपको डिवाइड करना आता है। यू नो हाउ टू डिवाइड टू पॉलिनोमियल्स एज शोन। Yes, sir. So here is a question for you, both of you. करिए इसे सॉल्व। रीअरेंजमेंट अगर कहीं करना पड़े वो ध्यान से करना। तो ये फर्स्ट स्टेप बताओ, किस चीज से डिवाइड क्या करना पड़ेगा, क्या आएगा यहाँ? Sir, then the division. Sir, अच्छा, I have also done the division. हो गया है। Yes, sir. चलो तो अब क्विकली बस मुझे बताते रहो। यहाँ फर्स्ट टर्म क्या आई थी? The first term is 5x. 5x. 5x आया है। तो ये अब जल्दी बोलो, पहली लाइन क्या आएगी? यहाँ क्या लिखूं? Sir, 5x cubed हम्म minus 10x square हम्म plus 15x. और माइनस करके भी आप बता दो क्या रहा, साइन चेंज करके मतलब। Sir, minus plus and minus. हाँ, अब कितना आया नीचे? Minus 3x square plus 6x Okay. minus 14. प्लस 6x माइनस 14। अर्जुन नेक्स्ट स्टेप बताओ पूरा, किस चीज से करेंगे? So now we will do it by 3. -3. हाँ, -3x² बाय x² विच इज माइनस। -3. बोलो नेक्स्ट पूरी लाइन। So from x we will take -3x square, and then we will change the sign to plus. And sir, in next we will take आप आंसर बता दो, आंसर बताओ क्या आ रहा है वो बता okay. दो।
So now the remainder only. So minus 3x square plus 6x minus 9. So I ये have not changed the sign. साइन तो चेंज करने होते हैं ना ये. एंड व्हाट इज द फाइनल आंसर? रिमाइंडर कितना आया? Sir, minus 5. -5. यही आया आपका भी तैयब? यस सर यही है. चलो वेरीफाई भी अपना करके देख लो, 2 मिनट लगेंगे. डू इट प्लीज, करके देखो, प्रॉपर वे में लिखना. हो रहा है? सर वो वेरिफिकेशन में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है. डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर लिखोगे आप. ये पहले ये लिखा, पुट द वैल्यूज. डिवाइजर वाई एक्स स्क्वायर माइनस क्वोशिएंट 5x माइनस 3 प्लस रिमाइंडर तो माइनस माइनस 5. तो बस अब आप यहाँ एक्स स्क्वायर से पहले दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करो. तो फर्स्ट क्या देगा? ये एक्स स्क्वायर से कर रहा हूँ. 5x 5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर. फिर अब बारी आ गई मान लो -2x की, तो क्या दे देगा ये? -10x स्क्वायर एंड माइनस माइनस 6x. और फिर आ गई टर्न +3 की. Sir, with what expression you have multiplied? हाँ, डिविडेंड जो होता है सिंपली डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर लिख दिया ये. Yes, sir. और फिर मैंने पहले एक्स स्क्वायर से करा मल्टीप्लाई इस दोनों को, Yes, sir. ये आ गया. फिर -2x से करा इन दोनों को, तो ये वाली टर्म आ जाएगी. देखो, Yes, sir. हो सकता है आपने 5x माइनस 3 पहले लिख दिया हो. ये सर मैंने भी वही पहले लिखा था. हाँ, अगर वो लिखा है तो टर्म्स ऑब्वियसली देखने में सेम नहीं आएंगी. लास्ट स्टेप बिल्कुल हमारा सेम मैच करेगा. तो ये डिपेंड करता है ना, क्योंकि रूल में मैंने पहले क्या लिखा है? डिवाइजर Yes, sir. टू क्वोशिएंट. तो डिवाइजर ये है, इसीलिए ये पहले लिखा गया है. बस Okay. अब आप लाइक टर्म कंबाइन कर दो, ये एज इट इज. स्क्वायर वाली टर्म आ गई -13x स्क्वायर, ये दोनों. Yes, sir. और कौन ये x वाला कितना आ रहा है? 21. Sir, yes, sir. और 21. -14 एज डिजायर्ड. यही आप चेक कर लो, यही तो मेरा इक्वल टू आ गया है. Sir, dividend के. Hence, division algorithm is verified. Okay, sir. 2 and next. Both of you done? Yes, sir. So, the idea is exactly. Sir, I have a doubt. हाँ बताओ. Sir, I have a doubt that you told that we have to multiply from the. So in this question, you
pick the divisor first to multiply all the terms. So sir, how we will get to know that in which question we have to do अरे डिवीजन एल्गोरिथम का फार्मूला क्या होता है? ये होता है ना the divisor into question plus हाँ, remainder. तो डिवाइजर क्या है? इसमें ये डिवाइजर है या नहीं है? Yes sir. ये क्वोशिएंट है, Yes sir. तो मैंने इसीलिए डिवाइजर पहले लिख दिया, ये इनटू क्वोशिएंट लिख दिया। अब Okay एक sir. स्टेप मैंने स्किप करा था, आप वो बिल्कुल लिख सकते हैं, और वो क्या है? पहले इस एक्स स्क्वायर के साथ So 5x minus 3. ये लिख दो, Yes sir. फिर आप नेक्स्ट लिख दो किसके साथ? So minus 2x. माइनस 2x के साथ भी ये प्रोडक्ट लिख दो, Yes और sir. फिर फाइनली Sir 3. प्लस 3 के साथ लिख दीजिए, Okay sir. एंड देन ओपन दी ब्रैकेट, तो 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर आ गया, फिर कितना आएगा? माइनस So 10x minus स्क्वायर 10x square प्लस plus 6x आया। plus 15 minus 9 minus 5. तो दैट वे आल्सो यू कैन डू। आप चेक करो टर्म्स एग्जैक्टली हमारी ये नहीं लिखी गई हैं, ये वाला स्टेप। Yes sir. तो मैंने बस ये एक स्टेप लिखा नहीं था, बट एक स्टेप लिख दो तो ना गलती नहीं होगी, ये पक्का। Sir, and sir, we have to always do with the divisor. यस, दैट द बेसिक फॉर्मूला। Okay ये तो sir. आपका बेसिक फार्मूला 5th-6th क्लास वाला ही है ना। Whatever rule was valid for a normal number वाला division, same is valid for the polynomials also. Okay sir. So this will be a part of your homework. इसमें टाइम नहीं लगाएंगे। आइडिया क्या है, आप इसको जब रीअरेंज करेंगे तो आपको करना क्या है, लॉजिकली देखो, मैं ना पहले पूरा प्रॉपर बता देता हूँ। अगेन एक दो स्टेप बिल्कुल स्किप हो सकते हैं। एक्चुअल क्वेश्चन मुझे ये करना है, मैं क्या करूँगा? रीअरेंज, ये कर दिया Yes sir. हाईएस्ट से लोएस्ट में, और And sir, we have to do the dividend also. Sir, divisor. ये हो गया। अब आपकी चॉइस है। मैंने देखा कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट भी नेगेटिव है और इसका कोफिशिएंट भी नेगेटिव है। अगर मैं ऊपर और नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर दूं थ्रू आउट, तो ऊपर क्या हो जाएगा? -1 से मल्टीप्लाई करते ही साइन बदल जाएंगे हर एक टर्म के। Yes sir. Yes, sir. सेम वे नीचे भी बदल जाएंगे, तो कि Yes नीचे भी sir. सो चॉइस इज योर्स। आप ये डिवाइड करके दिखाओ एग्जाम में, या ये करो। आई वुड जनरली प्रेफर कि हम कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट टर्म जो है वो पॉजिटिव बना दें, तो उससे डिवीजन करने में हमें खुद को आसानी लगेगी। बट ऊपर वाले से भी करोगे, दैट इज ऑल्सो ओके। Okay sir. सो दैट पार्ट इन योर होमवर्क। सोचिए जरा ये क्वेश्चन कैसे होगा। What we are to do here? Sir, we have to put everything in the equation. Yes.
आपको देखिए कहा गया है ऑन डिवाइडिंग दिस बाय gx, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर ऑलरेडी ये आ चुके हैं, फाइंड gx। तो हमें क्या पता है? Sir, डिविडेंड, we know dividend, the quotient and remainder. Divisor into quotient plus remainder. यस। तो ये तो यूजफुल रूल आ गया जिसको हमें यूज करना है। नाउ डिविडेंड हमारा ये है जिसे डिवाइड किया गया, Yes, sir. डिवाइजर qx So we have to find जो अननोन है, यस, इनटू क्वोशिएंट दिया है। x minus 3. बहुत ध्यान से देखना है ब्रैकेट में किस तरह से लगा रहा हूं, और ये था रिमाइंडर। अल्टीमेटली आई नीड gx। तो Yes, पहला sir. काम क्या करो, ये जो 7x माइनस 9 है ये यहां ले आओ। तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 क्या हो जाएगा जब मैं इसको ट्रांसपोज करूंगा? साइन विल चेंज। यही होता है ना ट्रांसपोज का मतलब। Yes, sir. और यहाँ क्या भी लिखा हुआ है, gx को किसके साथ मल्टीप्लाई रखा है? x माइनस 3। तो ये कितना आ गया? लाइक टर्म आई है इसमें, कोई सोचे जरा ध्यान से। Yes, sir. सॉरी ये नहीं, ये वाली आई। Yes, sir. राइट, तो कंबाइन लाइक टर्म से सॉल्व करते हैं तो x ये माइनस 3x स्क्वायर एंड कितना आ गया ये माइनस 2x 2x. एंड देन प्लस 6 और ये इक्वल है। अब देखो इसे मैं पहले लिख दूं या बाद में लिखूं, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है। Yes, sir. और फाइनली gx क्या हो जाएगा? ये x माइनस 3 यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर आकर The divide. डिवाइड हो जाएगा। सो बेसिकली जो मुझे निकालना है अपना डिवाइजर, वो एक्चुअल में इसको डिवाइड करके जो मिल रहा है वो मेरा आंसर होगा। आइडिया इज क्लियर? Yes, sir. आप बताओ जरा तैयब, और डाउट आए तो प्लीज पूछ लो साथ साथ ही। सर ये वाला पार्ट बताइएगा, सेकंड लास्ट वाला। फॉर्मूला अगर मुझे ये पता है डिविडेंड वाला ये, ठीक है, तो हमने सिर्फ सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया है। मतलब ये डिविडेंड था, ये पुट कर दिया डिविडेंड में, और फिर आप चेक करो आपका डिवाइजर, वो तो QX है जो GX है जो हमें निकालना है। क्वोशिएंट आपको कितना दिया था? क्वोशिएंट x माइनस 3, फार्मूला में क्वोशिएंट रख दिया। रिमाइंडर कितना दिया था? 7x माइनस 9। Sir, I have done the division. ठीक है, अगर मोबाइल सामने है तो व्हाट्सएप कर दो, नहीं तो कोई ऐसा Okay, जरूरी sir. नहीं है। हाँ, ये रिमाइंडर आ गया, यहाँ वैल्यूज पुट हो गई। तैयब ये वाला स्टेप ओके है। यस सर। अब अल्टीमेटली मुझे क्या निकालना है? gx। तो gx को अगर मुझे निकालना है तो बेसिक आप एक मैथ सोचो जो ऑलरेडी हम स्टार्टिंग से, मैं इससे नहीं ले रहा। मान लो आपको लिखा हुआ है 27 इज इक्वल टू 3x माइनस 11, क्या करोगे आप? इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम 27 और ये माइनस 11 इधर लाकर प्लस 11 हो जाएगा। कितना आ गया ये? चलो 38 आ गया, ये लिखते। और फिर x की वैल्यू कैसे आती? सर x को ये डिवाइड कर देते। ध्यान से समझो तो एग्जैक्टली हमने यही चीज तो करी है यहाँ पर पॉलिनोमियल्स के Sir, I अंदर। have sended you. ओके, मैं चेक करता हूँ। तो चेक करो आप, ये gx निकालना था
पहले मैंने क्या करा, जो ये यहाँ पर ये टर्म प्लस है, ये वाली 7x माइनस 9 इधर आकर क्या हो जाएगी, इस साइड में आकर साइन बदल जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस 8th क्लास में जो हमने करे हुए हैं, ये वो चीज़ है। ये 8th का सिंपल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की बात हो रही है कि ये चीज़ अगर आप ट्रांसपोज करोगे, किसे, इसे ट्रांसपोज करा, ये इक्वालिटी है बीच में। ट्रांसपोज का मतलब एक जगह से मैं दूसरी जगह ला रहा हूँ, मैं इसे RHS से लेकर आ रहा हूँ LHS। तो अगर आप LHS टू RHS लाओ या RHS टू LHS, साइन विल चेंज, पूरी टर्म के साइन बदल जाएंगे। वो ये आ गया स्टेप। और इसके बाद इनमें जो भी लाइक टर्म दिखी उसे देखकर ये सॉल्व कर दिया, और फिर अल्टीमेटली gx निकालना है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई है x माइनस 3, वो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। यस सर, ठीक है। ठीक है, आपका सही है ये। ओके सर। क्लियर हो रहा है ना तैयब? यस सर, हो रहा है। ओके चलो ठीक है। चलो अब ये नेक्स्ट अब आगे देखते हैं। ये अभी कौन सा वाला लिया मैंने क्वेश्चन, डिवीजन एल्गोरिथम ना, हाँ। ठीक है, तो ये आप चेक कर लो, मैंने लगा दिया है जो भी आपने भेजा था आंसर। वी कैन इजीली चेक यस इट सर। अप, नॉर्मल डिवीजन कैसे करा गया है। सो gx आ गया x² माइनस 2। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात स्टार्ट करेंगे। पढ़ो इसको ध्यान से, समझो क्या कह रहे हैं। If 3 and minus 3 are two zeros of this polynomial, find all the zeros of the given polynomial। क्या मतलब हुआ? How many zeros this will have? कितने होंगे इस polynomial के zeros? सर 4 zeros। Good। हाईएस्ट पावर जो मेरे पॉलिनोमियल की है उतने ही इसके जीरोस होंगे, राइट। और अब उन 4 जीरोस में से 4 हमने कहाँ से, इसे हाईएस्ट से डिसाइड करा। आउट ऑफ 4 जीरोस आपको ऑलरेडी कहा है ना कि 2 जीरोस कौन कौन से हैं, 3 एंड माइनस 3। तो देखो मैं इस क्वेश्चन को अब किस तरह से स्टार्ट करने वाला हूँ। सिंस एक तो ना इस पॉलिनोमियल का ना नाम रख दो, ये बड़ा आसानी हो जाती है हमारे लिए। px कहो fx कहो, वो आपकी चॉइस है। ये आ गया, कई बार क्वेश्चन में दिया ही होगा, नहीं दिया तो मैं अपने आप इसको p ऑफ x कह देता हूँ। सिंस 3 and minus 3 are zeros of px, ये गिवन है ना, इसका मतलब x माइनस 3 एंड x प्लस 3 क्या हो जाएंगे? आर दे नॉट देन फैक्टर्स ऑफ px? यस सर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ द क्वेश्चन। बहुत ध्यान से समझिए तैयब, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। अगर
3 अगर आपका 0 है तो इसका साइन बदल के लिख दो x-3, वो फैक्टर हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर x-3 एंड x+3 ये फैक्टर है, अगर ये दोनों ही फैक्टर हैं, कंबाइन करूं इस रिजल्ट को, तब इसका मतलब हो जाएगा कि इनका प्रोडक्ट जो है दैट इज आल्सो फैक्टर ऑफ px। Yes, sir. दैट इज कितना आ गया इन्हें मल्टीप्लाई करके, isn't it x² - 9? Yes, sir. सो x² - 9 मैंने क्या डिसाइड कर दिया कि ये है फैक्टर ऑफ px। Yes, sir. अब क्लास 9 से ही आप पढ़ते आ रहे हैं, अगर ये x² - 9 फैक्टर है, व्हाट डज दैट मीन, अगर ये इसका Sir, फैक्टर, we will take the value of x. नो, अगर ये इसका फैक्टर है तो आप अगर इसे डिवाइड करोगे इससे x² - 9 से, अगर आप इसको डिवाइड करोगे, रिमाइंडर विल बी 0। Yes, sir. रिलेट करो ये क्लास 9th का सिंपल आइडिया, जब हमने रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम किए थे, तो ये वो है, याद आ जाए इट इज गुड, नहीं तो अब समझ लो। Yes, sir. अगर आपके पास ये फैक्टर है, और फैक्टर होने का मतलब क्या है, मैं ना नंबर्स के साथ लेता हूँ एग्जांपल, एक नंबर से रिलेट करना ना आपको आसान लगेगा। मैंने अगर आपके सामने ये लिख दिया 5 इज अ फैक्टर ऑफ 75, पहली बात ये ट्रू है या फॉल्स है? So true. अगर 5 75 का फैक्टर है, व्हाट डज दैट मीन, अगर मैं इसको डिवाइड करता The remainder will be 0. तो रिमाइंडर गारंटीड 0 आता। अगर मैंने कह दिया से 7 इज अ फैक्टर ऑफ 56, इसका मतलब 56 को मैंने जब 7 से जब डिवाइड करा होता, रिमाइंडर 0 आया होता। सो दिस इज Yes, व्हाट sir. वी ऑलरेडी नो, इवन 9th की बात नहीं हो रही है, 5th क्लास से पता है मुझे। अब जो चीजें नंबर्स में आपके पास एप्लीकेबल आ रही हैं, हम उसे एक्सटेंड कर रहे हैं टू दी पॉलिनोमियल्स, दैट्स इट। तो व्हाट डज दैट मीन, कि जो मेरे पास x² - 9 आ गया, वो फैक्टर है, और उसके फैक्टर होने का मतलब क्या हो गया, आप Then, डिवाइड करना शुरू कर दो। okay, sir. क्या करो, कंसीडर, रीजन अपने आप बता पाएंगे, और बहुत ध्यान से करना ये डिवीजन, x² - 9 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करो। आई एम वेटिंग। इतना तो हमें पता है, रिमाइंडर मस्ट बी 0, करके बताइए, व्हाट्सएप करो।
हाँ जी, हो रहा है? यस सर हो रहा है। ठीक है, करो करो। Sir, I have a doubt in question. हाँ बोलो आप। Sir, I have a doubt that sir, if we multiply, uh, so if we multiply -9 with the first remain, so with the first quotient, like the first quotient is x square, and sir चलो it ये वेट, पहला स्टेप तो चलो तैयब का भी हो गया, मैं लिखे देता हूँ, ठीक है। एक्स स्क्वायर आएगा, yes sir, और एक्स स्क्वायर से जब करा तब क्या लिखा जाएगा यहाँ, एक्स sir पावर x4, 4, yes और sir. फिर कितना आएगा? Sir here will be changed to minus and the answer will be ना 0. ना ना, कितना आएगा ये? नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? The next term would be sir 9x minus 9x square. वो इसके नीचे लिखेंगे, दैट इज इम्पोर्टेंट। तैयब Okay ये sir. ध्यान रखा था, लाइक टर्म के साथ ही तो लाइक टर्म आएगी। यस सर मैंने यही करा। हाँ गुड। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है जो मिस हो जाता है, तो ये इसके नीचे आना था। क्या मतलब, ये साइन बदल दो, ये तो कट गया। अब की बार क्या होगा, ये एक्स क्यूब एज इट इज कॉपी हो जाएगा नीचे, और Okay फिर आ sir. गया Sir here will be sir minus 2x टू square. एक्स स्क्वायर माइनस, 9x plus 18. Okay sir. करो अब आगे। सर आई हैव डन द डिवीजन। ओके, रिमाइंडर आ गया 0। यस सर आ गया। चलो बस ठीक है, उसके बाद बताता हूँ क्या करना है। आप करो, मैं नेक्स्ट स्टेप लिख रहा हूँ इतने। अर्जुन आप करो। Yes sir. इट ओनली रिक्वायर अंडरस्टैंडिंग बेसिक और थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस, कोई मुश्किल नहीं है। और Sir फिर done. ठीक है, प्लस 18 कैरी हो गया, और नेक्स्ट किस पे जा रहा है? Sir minus 2. यस, -2। गारंटीड ये यही आएगा। ये साइन चेंज, दे विल गेट कैंसल्ड, एंड द रिमाइंडर इज 0। बट चेक करो, पर्पस डिवाइड करना नहीं है। आंसर क्या है, आपको क्या Sir we have to find all the zeros. फाइंड ऑल द जीरोस। अब बहुत ध्यान से एक लॉजिक को देखना, कंसेप्ट को समझना। नाउ So this means the quotient will be also the question will be also the factor. यस, वही क्यों है वो मैं रीजन आउट कर रहा हूँ। नाउ डिविडेंड किसके इक्वल होता है? The divisor into quotient plus remainder. क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। चलिए वैल्यूज पुट करना जरा। व्हाट इज द डिवाइजर, oh सॉरी, डिविडेंड। डिविडेंड एक्चुअली px है ना, तो मैं px ही लिख देता हूँ शॉर्ट में। व्हाट इज डिवाइजर? The divisor is x square minus 9. व्हाट इज द क्वोशिएंट? The quotient is x square plus x minus 2. रिमाइंडर जीरो। So 0। 0. लिखो या ना लिखो एक ही बात है। अब जरा लॉजिकली सोचिए, एक्स स्क्वायर -9 एक्चुअल में x -3 इंटू एक्स प्लस 3 ही था, और इससे Yes, अगर आप sir. ध्यान से देखो, कर दो इसका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बताना क्या आएगा? So it would be sir 2x minus x प्लस 2x माइनस, minus x. राइट। फर्स्ट टू लास्ट टू कंबाइन, कितना आ गया ये? x -1 एंड x + 2। व्हाट इज द फाइनल आंसर? देयरफॉर Sir all four are the factors. ऑल जीरोस आपसे पूछे थे ना,
ऑल Yes, जीरोस sir. क्या हो गए? आर 3 Sir, 3 minus 3, sir, minus 2 and sir 1. -2 एंड 1। आप सिर्फ जीरो निकालना है तो आप पी एक्स को जीरो के इक्वल रख देंगे। आई एम श्योर तैयब इट इज डन। Yes, sir. डिवीजन अगर सही पहुंच गया तो उसके बाद कोई ऐसा नहीं है, बट क्यों करना है वो लॉजिकल समझने वाली बात है। Shall we proceed? Yes, sir. वेरी सिमिलर क्वेश्चन स्टार्ट करिए। एनी आइडिया वो पॉलिनोमियल क्या आया जिससे डिवाइड करना है? Sir, x square minus 2. गुड, बट इट इज हाउ यू आर राइटिंग। सिर्फ एकदम से डिवाइड करना शुरू कर दोगे और प्रॉपर नहीं लिखा तो मार्क्स पे डिडक्टेड। अब कैसे लिखना है? Okay, sir. एज √2 and -√2 are zeros of px. This would imply x minus √2 and x plus √2 are क्या बन जाएंगे? फैक्टर्स। The factors of px. और इन अदर वर्ड इन दोनों का प्रोडक्ट भी फैक्टर होगा। अब ये Yes, एक sir. फैक्टर इज अ फैक्टर, ऊपर देखो फैक्टर्स था, यहाँ मैंने फैक्टर लिखा है। तो लैंग्वेज को भी देखो प्लूरल से सिंगुलर में कैसे कन्वर्ट हुआ है। और एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज अ फैक्टर। कंसिडर यूजुअल मेथड। तैयब डन यहाँ तक? Yes, sir, कर रहा हूँ। करिए अब ये डिवीजन और अब फाइनल आंसर बता दो फैक्टर क्या आ रहे हैं। Sir, I got this question. जीरो आ गया? Yes, sir. ओके, सर आगे क्वेश्चन मेरा भी। ठीक है आगे करो उसके।
Sir, done. So what are the factors? Sir, root 2 minus root 2 and sir, half and 1. 1 by 2 and 1. 1 by 2 and 1. Yes, sir. आप बताओ. Sir, minus sir x minus root 2 and sir x plus root 2. नहीं, वो आप फाइनल आंसर बता दो. जीरोस क्या Okay. क्या हैं? Okay, sir. So zeros are sir minus so first is so minus so 1 by 2 and so second is 1. ठीक है. सो मतलब और बाकी √2 एंड माइनस √2 वो हमें पहले से ही पता थे. तो फाइनल sir. चारों जीरोस ये आ गए. दैट्स गुड. बोथ ऑफ यू आर एबल टू डू इट. ठीक है. इस तरह के क्वेश्चन यूजुअली बोर्ड में आते रहे हैं. सो दिस विल बी द क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क. जैसा मैं वही करता हूँ ना कि होमवर्क में कंपाइल कर दूंगा, वो एक ही शीट पे 2-4 क्वेश्चंस वो एक साथ कर दूंगा मैं, राइट. और दूसरा, अब जैसे ग्रुप है उसमें दोनों को मैं एक ही ग्रुप में ऐड कर दूंगा, क्योंकि मुझे नहीं तो अलग अलग फाइल्स और लिंक भेजना रहता है. और क्लास का लिंक हमेशा मैं क्लास से 10 मिनट पहले या 15 मिनट पहले मैक्सिमम भेजता हूँ, पर ज्वाइन आप वो या 2-4 मिनट पहले ही करा करो. ठीक है. सो कॉमन आगे के लिए भी याद रखना. सो एक तो ये आपका होमवर्क में आएगा, ये क्वेश्चन होमवर्क में आएगा, और इसमें एक हिंट मुझे शायद देना पड़ेगा. सोच रहा ध्यान से. है तो लैंग्वेज वही है ना, फाइंड ऑल जीरो. Sir, I know. यस. So can I tell? हाँ बताओ. Sir, the two zeros will be minus root 3 by 2 and sir root 3 by 2. ठीक है, गुड. तो ये तो फर्स्ट स्टेप हुआ कि दो जीरोस ये हैं. इसका मतलब x माइनस √3/2 इस वाले से बना, और Yes, sir. इससे दूसरे प्लस X वाला plus फैक्टर बन root 3 जाएगा. by 2. Yes, sir. ये And sir, फार्मूला बन गया. sir, a plus b, a minus b. So sir, it will be x square minus root 3 by 2. यस, सिर्फ 3/2 आ जाएगा. Yes, sir. ठीक है. तो अब आपकी चॉइस है. मैंने आपको बताया ना कि अगर ये आया है तो आप इसको लैम्डा टाइम या 2 से मल्टीप्लाई मान लो. इसका मतलब अगर मैंने कहा कि ये फैक्टर है और 2x² minus 3 is also a factor. ये समझ आया? Yes, क्या sir. करा, अगर मैं इसका LCM ले लूं यहाँ पर तो 2 ऊपर आ जाएगा. नीचे वाला 2 जो कांस्टेंट है उसको भूल जाओ, यू कैन लीव दैट. तो आप इससे डिवाइड करो इस पॉलिनोमियल को, या इससे डिवाइड करो. बोथ विल गिव यू द सेम आंसर. Okay, sir. प्रेफर क्या करना चाहिए? नीचे Sir, वाला, without fraction. Okay. sir. राइट. हाँ, वो फ्रैक्शन अवॉइड हो जाएगा ना, तो हम नीचे वाले को प्रेफर कर लेंगे. तो ये क्लियर है ये वाला स्टेप? Yes, sir. अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये थोड़ा सा टिपिकल रहे थे, और ये क्वेश्चन आपके 9th में मान के चलता हूँ. वैसे 9th या 10th का बेसिक कंसेप्ट के ऊपर ही है, तो पिछली क्लास में ही एक तरह से ये आइडिया हो चुका है. यू नीड टू थिंक अबाउट दीज क्वेश्चंस. ठीक है. तो ये मैं भेज दूंगा, आप अपने आप सोचना कि इन्हें कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं. सो एंडिंग द Okay, क्लास, sir. राइट. कोई you, भी sir. डाउट हो तो आप वो व्हाट्सएप पे बस भेज देना, कॉमन ग्रुप पर ही, राइट. और ट्राई इट आउट. Okay, फिर sir. वो ये होमवर्क में आज जो PDF होगी उसको अच्छे से रिवाइज करा, और सिर्फ 4-5 क्वेश्चंस होंगे. कोशिश करो अगर कल शाम तक, नहीं तो परसों सुबह 10-11 बजे तक आ जाए. ये ना हो ना कि क्लास से पहले मुझे याद दिलवाना पड़ रहे, या ये हो कि आप सिर्फ 1 घंटे पहले भेज रहे हो. मुझे सब साथ Okay, में sir. चेक करना हूँ, तो आई नीड टाइम फॉर दैट. चलिए ठीक है फिर तैयब. ओके, Yes, sir. Thank चलो, you, sir. गुड लक. ओके, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू. बाय. Thank you, sir. या, ओके.